लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और अब धीरे धीरे कर मतदान की तारीख नजदीक आ रही है। राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी अब चुनावी मैदान में चुनावी रण के लिए तैयार हैं। इस बीच में गर्मी का पारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सियासत का पारा तो हाई है ही, इसके साथ गर्मी का पारा भी तेज बढ़ता जा रहा है। ये हम दिखा रहे हैं, ये बसपा पदाधिकारी हैं, बसपा समर्थक हैं, बसपा कार्यकर्ता हैं जो नॉमिनेशन लिए आए, लेकिन इस समय छांव के नीचे खड़े हुए हैं, पेड़ के नीचे खड़े हैं क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, मौसम का तापमान बहुत ज़्यादा है, छांव का सहारा ले रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान किस तरह से कैंपेन चल रहा है, किस तरह से पूरा चुनाव प्रचार किया जा रहा है, तेज़ तपती हुई गर्मी में, तेज़ चिलचिलाती धूप में किस तरह से कैंपेन कर रहे हैं, इनसे जानते हैं। सर, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम मनोज कबीरा है और मैं विधानसभा फतेहपुर सीकरी से विधानसभा अध्यक्ष हूँ। मनोज जी, जिस तरह से सियासत का पारा हाई है, अब मौसम का तापमान उतना ही हाई होता जा रहा है, गर्मी बहुत तेज़ है, चिलचिलाती धूप है, इस बीच में चुनाव प्रचार किस तरह से किया जा रहा है? चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है और ये बीएसपी के लोग हैं, इनको ना तो धूप लगती है और ना प्यास लगती है। ये कमेरा समाज है, बीएसपी का एक एक कार्यकर्ता बहुत ही मेहनती है, इनको धूप नहीं लगती है। ये मिशन मूवमेंट को लेकर चलते हैं और मिशन मूवमेंट के लिए प्यासे भी चलते हैं, भूखे भी चलते हैं और धूप भी सहते हैं। धूप भी सह लेते हैं, यानी कि चुनावी पारा में तापमान का असर नहीं हो रहा है? कोई असर नहीं है, क्योंकि जो लड़ाई है आज की, किसकी लड़ाई है? ये मान सम्मान की लड़ाई है। धूप से बड़ा मान सम्मान नहीं है, बताइए आप। पदक का जो कार्यकर्ता आपका मजबूत है और धूप को सहते हुए आगे बढ़ रहा है। सर, आपसे जानते हैं चुनाव प्रचार इस तेज तपती धूप में कैसे हो रहा है? देखिए, जो तापमान है उससे ज़्यादा हमारे दिल में तापमान भरा पड़ा है। हम बीएसपी के लोग हैं और बीएसपी से जो कार्यकर्ता के अंदर जो तापमान भरा हुआ है वो बहुत ही अड़िग है और हर तापमान को तहस-नहस करने वाला है। 10 साल से देश में जो झूठ फैला हुआ है, झूठ फसरा हुआ है, हम उस झूठ को अपने अंदर के तापमान से बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और हमारी परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि आज उस उम्र में माननीय बहन जी के बराबर के नेता थे अन्य पार्टियों के, आज तापमान नहीं झेल पाए हैं। जब आप अंदाज़ा लगाइए, परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी आज 70 साल की उम्र में उस तापमान को झेल रही हैं, तो हम तो अभी 35-36 साल के हैं, हमारे लिए क्या मायने रखता है तापमान? तो ये देखिए कितना जोश है। सियासत का जो पारा हाई है उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा चुनाव प्रचार का पारा यहाँ हाई है। गर्मी बहुत तेज़ है, चिलचिलाती धूप है। सर, आपको परिचय? मैं डॉक्टर राम नरेश करदम, बीएसपी का पूर्व मुख्य सेक्टर प्रभारी आगरा मंडल, वर्तमान में मैं विधानसभा प्रभारी खीरागढ़। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं सियासत का पारा चढ़ रहा है, चिलचिलाती धूप का भी पारा हाई है, इस बीच में चुनाव प्रचार किस तरह से हो रहा है, किस तरह से कहाँ तक कैंपेन कर रहे हैं? पारा हाई उन लोगों के लिए होगा जो लोग एसीओ में रहते हैं, जिन्होंने कभी धूप को देखा नहीं। हमारा जन्म भी धूप में हुआ है और हमारे पास घर मकान है और एसी बंगला तो है नहीं। हमें तो एक जैसा मौसम लगता है। हमें केवल अपना लक्ष्य दिखाई देता है कि हमें न्याय और जहाँ से हमको न्याय मिलेगा उसके लिए हमको जो भी करना पड़ेगा हम वो सब करेंगे। और रही बात गर्म पारा की, तो आपके लिए होगा या अन्य लोगों के लिए होगा, हमारे लिए कोई गर्मी नहीं है, न कोई पारा है, न कोई टेम्परेचर बढ़ा है। हम अपना खाना साथ में रखते हैं, अपना पीने के लिए पानी साथ में रखते हैं और घर घर जाते हैं, अपनी पार्टी का वोट मांगते हैं, जिससे संविधान को बचाने के लिए हमें बहुजन समाज पार्टी की इस देश में सरकार बनानी है। जब हमारे युवा साथियों को रोज़गार मिलेगा, नौकरियां मिलेगी, बच्चों को काम धंधा मिलेगा, पढ़ने लिखने का अधिकार मिलेगा, शिक्षा खत्म हो चुकी है। एक एक करके संविधान को ख़त्म करने का मुख्य कारण है इनका सारे सरकारी विभागों को प्राइवेटीकरण कर देना। ये उनका संविधान ख़त्म करने का पहला तरीका है। हमारे कुछ लोग हैं जो नहीं समझ पाए हैं, लेकिन अब सब लोग समझ रहे हैं। अब कि उन्होंने सब लोगों ने ठान लिया है कि अब बीएसपी ही सरकार बनाएगी पूरे देश के अंदर। अब और किसी पार्टी का पता नहीं लगेगा कहाँ गई। सर, अगर हम बात करें, जैसे आप बात कर रहे हैं चुनावी मुद्दों को लेकर बात करें, चुनावी मुद्दों के बारे में हम चर्चा की, इस पारे की बात कर रहे हैं, सियासत का पारा हाई है, सारे नेता मैदान में है, राजनीतिक दल मैदान में है, तमाम तरह के मुद्दे हैं। बीएसपी के वो क्या प्रभावी मुद्दे हैं जिनको लेकर आप कार्यकर्ताओं को पूछिए? बीएसपी के पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है संविधान। संविधान के अंदर सारे मुद्दे हैं। जब संविधान सही तरीके से लागू हो जाएगा तो किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और लोगों से बात कर लेते हैं। बीएसपी समर्थक कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, तरफ से जानते हैं आप युवा हैं, सोशल मीडिया का दौर है, ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि ज़्यादा चीज़ें सोशल मीडिया के जरिए प्रचारित होती हैं। चुनाव का दौर है, क्या चुनाव प्रचार सोशल मीडिया का प्रयोग किया जा रहा है? हाँ जी, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है चुनाव प्रचार का। बाकी मेरा जो मानना है वो ज़मीनी स्तर का जो प्रचार प्रसार है, ज़मीनी स्तर पर जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा मायना होता है। और जो भी हम गली गली घूम रहे हैं, धूप में कड़ी मेहनत कर रहे हैं दिन और रात, वो हमारा रंग लाएगी और हमारा निश्चित रूप से हमारा जो प्रत्याशी है वो जीत कर दिल्ली जाएगा। तो देखिए, बीएसपी के कार्यकर्ता समर्थक हैं जो निश्चित तौर से कह रहे हैं कि सियासत का पारा बेहद हाई है, लेकिन जो तेज चिलचिलाती धूप है, गर्मी का पारा, उस पर बीएसपी के कार्यकर्ताओं को कोई तीखा असर नहीं हो रहा है और अपनी सुविधाओं के अनुसार, अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर जनसंपर्क में जुटे हैं। कार्यकर्ता अपने डोर टू डोर कैंपेन में लगे हुए हैं और अपने स्थानीय प्रत्याशी फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट और आगरा लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी को जिताने की ठान कर मैदान में उतरे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।